दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना, जैसे ये वाला सिद्ध किया ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है। एक नंबर में हम लोगों ने √5 को सिद्ध किया अपरिमेय संख्या, इसमें 3 जोड़ 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में बनेगा, ये लॉन्ग बनाते हैं, ये शॉर्ट में बनेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग मान लेंगे कि ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे यहाँ, 2 नंबर बन रहे हैं, हल माना कि कितना है, 3 जोड़ 2√5, 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हालांकि है नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 जोड़ 2√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिए, उसका जगह अगर इधर होगा तो कोई बात नहीं, लिख लेना, और नहीं तो नीचे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। और P और Q है क्या, लिखेंगे जहाँ P Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक हैं, तथा ये जो Q है ये 0 नहीं है, ये Q यहाँ 0 नहीं है। ठीक है, बाकी 0 के अलावा कुछ भी है, पूर्णांक हो गया। उसके बाद देखो इसमें एक स्टेप नहीं लिखना, वो पहला वाला, जैसे √5 में हम लोगों ने क्या लिखा था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो वाला पॉइंट को हम लोग को यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अगर हम √5 को सिद्ध करेंगे तो फिर उसको लिखना पड़ेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वैसा नहीं लिखना। यहाँ हम लोग को इतना पता है कि √5 ये अपरिमेय संख्या, ये हम लोग को पता है, उसको सिद्ध नहीं करना है, बस ये पूरा अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अब इसको आगे लिखेंगे। अब इस स्टेप के बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान में रखो कि ये स्टेप आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे लिखेंगे, इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, एक तरफ √5 को अकेले छोड़ेंगे, बाकी सबको बराबर के उस पार लेके जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक एक स्टेप करिए, समझ में अगर नहीं आया तो एक एक करके लेके जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2√5 को छोड़ देंगे और 3 को उस पार लेके चले जाएंगे। तो यहाँ 2√5 रह जाएगा, उसके बाद P/Q, ये 3 इधर में क्या है, जोड़ में, तो बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा घटा में। ठीक है, जो इस पार जोड़ में होता है उस पार जाके घटा में हो जाता है, जो घटा में होता है वो उधर जाके जोड़ में हो जाता है, जो इधर में गुना में होता है वो इधर भाग में हो जाता है, जो इधर भाग में होता है इस पर आके गुना हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब क्या होगा, अब यहाँ चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो क्या करते हैं, Q हो जाएगा P/Q गुना 3Q, ऐसे ही बनाते हो। ठीक है, अब थोड़ा स्टेप आगे करेंगे। अब देखो ये 2 √5 के साथ गुना हो रहा है, हम यहाँ से 2 को हटा देंगे, ये गुना हो रहा है तो इस पर आके भाग हो जाएगा, भाग होगा तो इसके नीचे जो भाग है उसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि P/3Q बटा 2Q। कोई दिक्कत, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ, ठीक है, P/Q 2 तथा 3 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ये सारा पूर्णांक है ना, P भी पूर्णांक है, चूंकि हमने पहले ही लिख लिया P और Q पूर्णांक है। P और Q जब पूर्णांक है, 3 और 2 तो ये जाहिर है पूर्णांक ही है, तो ये सारे क्या, ये सब के सब क्या है, आपस में पूर्णांक है। जब इधर में पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो ये क्या हो गया हम लोग का, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या बोलेंगे। इसीलिए
p घटा 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद जब ये हम लोग का परिमेय संख्या है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या तब ना दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है, इसका मतलब होगा कि ये भी परिमेय संख्या है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत ये ना होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब लिखेंगे परंतु लेकिन √5 ये परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। शुरू में हमने जो इसको परिमेय संख्या माना, इस परिमेय संख्या को जब हम लोगों ने आगे बढ़ा के लाया तो आगे वाला ये स्टेप पर आके हमने रुका। यहाँ हम लोग का इधर एक तरफ तो परिमेय संख्या मिला, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या मिला। तो ऐसा संभव है, एक तरफ परिमेय और दूसरी तरफ अपरिमेय, दोनों बराबर वही। अगर इधर परिमेय मतलब इधर भी परिमेय होगा। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन यहाँ हम लोग को तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। एक तरफ अपरिमेय निकला तो दूसरी तरफ परिमेय निकला। तो ये हम लोग का मानना गलत हो गया कि ये जो संख्या है क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे अतः 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। ये हम लोग का 2 नंबर बनकर तैयार हो गया।